हेलो, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल गारंटेड सक्सेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, इस टॉपिक को सुनने के बाद, ठीक है, आपको क्या होगा, आपका एक स्टेप अहेड हो जाएंगे जॉब के लिए, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, आप वन स्टेप अहेड हो जाएंगे। देखिए, आज मैं जो टॉपिक छूने वाला हूँ वो है ग्रुप डिस्कशन, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, देखिए ग्रुप डिस्कशन सबको पता है क्या है भाई ग्रुप डिस्कशन, तो इसको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या है ग्रुप डिस्कशन, क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, सबको पता है जनरल सेक्शंस में। बट सबसे ज्यादा दिक्कत है कि ग्रुप डिस्कशन में हम लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं जाके। देखिए, सबको ग्रुप डिस्कशन के बारे में पता है कि कंपनीज आते हैं तो जीडी होता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है हम लोग ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसका दो रीजंस है, आइदर हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, आइदर कम्युनिकेशन स्किल कम है, या हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन को देखिए, इस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ज्यादातर सब क्या कर रहे हैं ना, इधर उधर ताक झांक करके चला रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर कर ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स। दिक्कत यहाँ पर है। और सबसे ज्यादा और एक बड़ा दिक्कत है कि उन लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है कि नॉलेज को एक्वायर करने का। सबसे बड़ा दिक्कत की बात है, नॉलेज एक्वायर करना ही नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है कि कहीं से नॉलेज एक्वायर करें। और यदि नॉलेज नहीं है तो आप कैसे जाएंगे जॉब के वन हेड पे। आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में चले जाइए, आईआईएम आईआईटी चले जाइए, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो कैसे आप वहां पर जॉब लेंगे। आपको तो मुंह देख के तो जॉब नहीं दे देगा वो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है अभी यंग जनरेशन में, अभी गोल स्टेटमेंट पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, अभी फोकस कर रहा है गर्ल्स स्टेटमेंट। दिक्कत यहाँ पर आ गई है, गोल पे नहीं फोकस करके किस पे फोकस हो रहा है, गर्ल स्टेटमेंट पे फोकस हो रहा है। और सारा क्या हो रहा है, जितना भी एनर्जी है उस स्टेटमेंट पे चला जा रहा है, इधर कुछ बच ही नहीं रहा। फैक्ट है ये, सत्य वचन है, इसको आप रख लीजिए। अभी फोकस उस पे है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, अभी करना क्या है, गर्ल्स स्टेटमेंट पर। कैसे लड़की करे, लड़की बॉयफ्रेंड कैसे बनाना है, या लड़का है तो गर्लफ्रेंड कैसे बनाना है, भाई इस स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा है, इधर पढ़ने वाला स्टेटमेंट पे फोकस ही नहीं है, तो कैसे हो। देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूं, देखिए शॉर्ट एंड सिंपल है, वन सॉल्यूशन है इसका, एक ही सॉल्यूशन है। उसके अलावा किसी भी बुक, किसी भी डिक्शनरी, किसी भी रिसर्च पेपर, किसी भी कहीं पर भी चले जाइए, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये एक संजीवनी मंत्र का तरह है। तो आज से एक बात छोड़ दीजिए, गर्ल्स स्टेटमेंट फोकस करना छोड़ दीजिए, गोल स्टेटमेंट फोकस कीजिए, काम बन जाएगा। थोड़ा दर्द होगा इसमें, गोल स्टेटमेंट में। गर्ल्स स्टेटमेंट मजा आता है, लेकिन गोल स्टेटमेंट में थोड़ा दर्द देता है, लेकिन दर्द देगा तो गेन भी देगा, इधर मजा देगा तो सब कुछ छोड़ा देगा। ठीक है, तो दिक्कत यहीं पर है। ठीक है, तो चलिए छोड़ते हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है ये समझते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कैसे बनाना है इसको समझते हैं। देखिए, जीडी के लिए तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या है, डेटा कलेक्शन। यू हैव टू कलेक्ट नॉलेज, कलेक्ट नॉलेज। सबको पता है, एक ही मूल मंत्र है, वो है आपको क्या करना है, नॉलेज को कलेक्ट करना है। आप कहीं से भी नॉलेज से कलेक्ट करें, इट्स इमटेरियल, कोई बॉदर नहीं है किस कहां से आप नॉलेज बना रहे हैं, वो इमटेरियल आप कहीं से कर सकते हैं नॉलेज, बट आपको नॉलेज बनाना होगा। बट इसका भी है, देखिए नॉलेज बनाना क्या है, देखिए जितने भी जीडीज पूछे जाते हैं, आइदर वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे दे दिए तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया तो समझ में नहीं आता है क्या है। ठीक है, जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इज द क्लास इज एम्प्टी और फुल, तो आपको ये पता नहीं चलेगा किस टाइप का टॉपिक में बोले क्या भाई, इसका मीनिंग क्या है। तो इससे यदि आपको नहीं पता, चुपचाप रहिए, पहले सुनिए क्या हो रहा है जीडी रूम में, ठीक है, बाद में फिर करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के लिए उतना माथापीची नहीं करना है, कुछ कुछ देख के चलना है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में कॉमन कॉमन कुछ कुछ चीजें थे, उसको आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है, आपको नॉलेज को कैसे कलेक्ट करना है, ये बात पहली है। फर्स्ट सोर्स क्या है, फर्स्ट है आपको जो भी जर्नल्स वगैरह आते हैं, जो करंट अफेयर्स जो है, आपको पहले करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स पे यहां पर जीए है, जनरल अवेयरनेस, ये जीके नहीं है, जनरल अवेयरनेस, जीए पे आपको ध्यान देना होगा। जीए आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट को एक एडवाइस दूंगा कि भाई पर डे 5 मिनट 10 मिनट के लिए 2-3 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, एक बिजनेस पेज पढ़ लीजिए, एक पहला पेज का हेडलाइन देख लीजिए। हम पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, आप 2-3 जगह का एडिटोरियल जो पेज है वो पढ़ लीजिए, बिजनेस पेज पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स पेज पढ़ लीजिए, 4 पेज है, 1-1 मिनट 4 मिनट कर पढ़ लीजिए, खत्म बात, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको पहले करंट अफेयर्स का जो भी है, करंट अफेयर्स यदि आपका सही बन गया तो आपको जीडी में कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं पाएगा आपको जीडी में। करंट अफेयर्स को बनाना कैसे है, एक ही है, करंट अफेयर्स का नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है, इसमें आप लोग को डेटा एंड फैक्ट्स रखना होगा, डेटा एंड फैक्ट्स।
ठीक है। कभी भी आप जीडी में कोई पॉइंट देते हैं ना, सब देखिएगा, कभी दिया कि जीडी के चलिए भाई पॉवर्टी के ऊपर जीडी करना है, तो क्या करते हैं ना, सब पॉवर्टी का डेफिनेशन देने लग जाते हैं। भाई डेफिनेशन से काम नहीं होगा, आपके पास फैक्ट चाहिए, फैक्ट कि पॉवर्टी रेट इंडिया में कितना है, तो 5 साल में कितना ग्रो किया, ठीक है, कितना बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितना इकोनॉमिक डेवलप कर रहा है, ये सबको मिलाकर आपको मर्ज करके एक डेटा देना होगा, तब तो आपका पॉइंट बनेगा। जब यदि डिफाइन कर दे तो वो तो बुक में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन, उससे नहीं, आपका नॉलेज कैसे चेक होगा, ठीक है। आपका नॉलेज चेक करने के लिए डेटा एंड फैक्ट्स देना होगा, ठीक है। आप बोल कब पाएंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा तब तो आप बोल पाएंगे, नहीं तो जीडी में चुपचाप बैठे रहिए, एक पॉइंट बोल लीजिए, चुपचाप बैठे हुए हैं, बाद बाकी एक दो आदमी बोल रहे हैं वो लेके निकल लिया जो, ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला है। तो कलेक्शन करना हो डेटा, हम तो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, करंट अफेयर्स के ऊपर, जीए के ऊपर ध्यान दीजिए और डेटा ऑफ फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए। कभी भी डेटा मिल रहा है नोट डाउन करके रखिए कि भाई जीडीपी में इतना चेंज हो रहा है, जीएनपी में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, रेपो रेट में इतना चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक का डाउनफॉल हो रहा है, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, इससे इकोनॉमी को क्या हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर पे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर पे क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ, सारे कुछ आपको यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर के साथ रखना है। और जब वो फैक्ट एंड फिगर आप बोलेंगे जाके वहां पर, बस आपका सिलेक्शन पक्का हुआ। आप 2 ही पॉइंट क्यों ना बोले, उसी में हो जाएगा। हम तो ऐसा बोलते हैं कि भाई यदि आपके पास ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा भी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश थोड़ा बड़ा बोल भी लेते ना, तो पर भी आप यदि सही से 2 पॉइंट अच्छा से बोल दिए वहां पर, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा बोलना से भी नहीं होता है, देखिएगा आप बहुत बोला वो लेकिन सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, जो कम बोला उसको दे दिया सिलेक्शन, क्योंकि वो तो वैलिड पॉइंट बोल ही नहीं रहा है, झूठ मूठ का चिल्ला रहा है वहां पर। चिल्लाने से नहीं होता, आपको वैलिड पॉइंट बोलना होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, कलेक्ट करना है नॉलेज, क्या करना है, करंट अफेयर्स, जीए का डेटा एंड फैक्ट के साथ नॉलेज करना, ठीक है। अब थोड़ा मोड़ा जो है ना, यदि आप ऐसे है ना, थोड़ा स्पोर्ट्स का भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी आते हैं, और थोड़ा लिटरेचर पार्ट भी थोड़ा देखना होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लेकिन ज्यादातर मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग जैसे एसबीआई पीओ वगैरह का, वो लोग का तो मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि जीएस है, जो इकोनॉमिक्स वगैरह से है, वहीं से जीडी का टॉपिक आता है, ठीक है। तो बस एक ही मूल महामंत्र है कि नॉलेज कलेक्ट कीजिए। नॉलेज कलेक्ट करने के लिए आपको किसी भी जर्नल, मैगजीन, किसी मंथली मैगजीन, या आप मोबाइल है तो मोबाइल से तो आजकल इजी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यही काम करना है और कोई मंत्र नहीं है, इसी से आपको काम करना है, ठीक है। और एक बात जो मैंने बता दिया कि भाई गोल स्टेटमेंट पर फोकस कर लो, गर्ल्स पे करोगे तो खत्म हो जाएगा जिंदगी, बाद में कुछ नहीं हाथ में लगने वाला है, बाद में घंटा होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, जाके बैठे रहोगे इधर उधर दुकान में सुट्टा उट्टा मारोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं चलने वाला है। तो फोकस करना है कलेक्शन के नॉलेज पे। नॉलेज कहीं से भी कलेक्ट किए वो इमटेरियल है, मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट बोलिएगा एकदम उड़ा दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, मतलब बोलते हैं ना धुन देना है, बस उसको धुन दीजिए, बस, और कुछ नहीं काम करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बस जीडी प्रिपरेशन का एक ही ट्रिक्स है कि आप कलेक्ट कीजिए नोट, इसको करंट अफेयर्स जो भी है आपका उसको सही कीजिए, लिटरेचर यदि थोड़ा बहुत आता है तो लिटरेचर देख लीजिए, स्पोर्ट्स तो देखना ही देखना है, बस इतना नहीं करना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ये आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। थैंक यू।